जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की वो 105 अनमोल वचन सुनाने जा रही हूँ। उसमें हमको अमल करना है। गुरु जी ये दैवी शक्ति हमें उस मार्ग में चलने को उपदेश देती है। तो इन गुरु जी के 105 वचन को आप पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा संगत जी। और हमें गुरु जी के इन 105 वचनों पे अमल करना है, उस पे ही चलना है। चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से उनका वचन स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का पहला वचन, पहले भी मैं है, हुन भी मैं, ते बात विच भी मैं, ऐथे कोई गति नहीं चलती। गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरु जी मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरु जी का तीसरा वचन, मैं अपने भगत को बहुत प्यार करना वा। गुरु जी मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो तो अपनी इंटेलिजेंसी भी बाहर लेके आया करो। ओदा ऐसे कोई काम नहीं है। गुरु जी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैलफोन यूज़ किता तो मेरी ब्लेसिंग उन्होंने ट्रांसफ़र हो जानी है। गुरु जी मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिसे आप बात करोगे। छठा वचन, जे जिंदगी का घोड़ा मैनू देओ तो मैं बिल्कुल सीधा चलावांगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी का लगाव मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। सातवां वचन, घर का एक मैंबर भी मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। किसी घर में सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। आठवां वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। गुरु जी कहते हैं, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता है, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। नौवां वचन, सब तो ऊंचा पाठ घर वाला घरवाली की सेवा है। घर वाला घरवाली की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो, अपने घर को कलेश रहित रखो। गुरु जी सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की ओर और पति पत्नी की तथा दोनों मिलकर बच्चों को अच्छे देखभाल करते हैं और घर में शांति बना के रखते हैं। गुरु जी का 10वां वचन, गुरुआं नूं कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। गुरु जी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा, हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा कि ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरु जी अपना प्रश्न फिर दोहराए। मैंने कहा, जी गुरु जी, ये सोचकर कि गुरु जी कहते हैं गुरुआं नूं कॉन्ट्राइट नहीं करना चाहिए। 11वां वचन, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरु जी मैंने कहा मैंने तोड़े विच नज़र आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा मुझे आप में नज़र आते हैं और मुस्कुरा दिए। 12वां वचन, रब नूं प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। गुरु जी भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो नहीं। गुरु जी का 13वां वचन, महापुरुषां दे लेवल होंदे ने, जो लोगा दे मर्ज अपने उत्ते ले सकता है, ओ यूनिवर्स इच सिर्फ एक होंदा है। गुरु जी महापुरुषों के होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सद्गुरु ही अपने सबसे मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज बीमारियाँ अपने ऊपर नहीं ले सकते। ऐसा मनुष्य
निष्काम का अगर जो भगवान का शुक्राना ना कर सके। चौथा वचन, कभी किसी की रीस नहीं करनी चाहिए गुरुजी। कभी किसी को देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं फंसाने चाहिए। 15वां वचन, पंडितां ते चक्कर विच नहीं पहना चाहिए, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं होता है। गुरुजी कहते हैं कि पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा यह पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 16वां वचन, लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे हैं, जे ओह पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होवे ताकि नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बर्थ स्टोन कभी मत पहनो, कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। 17वां वचन, गणेश का स्थान मंदिर विच है। गुरुजी ने कहा है गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। 18वां वचन, तुसी लोग करोड़ों रुपया की पेंटिंग ले आंदे हो अपने घर नू सजान लई, तुहानू की पता वो तुहानू कई नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी कहते हैं जब करोड़ों रुपए खर्च करके हम अपने घर को सजाने के लिए पेंटिंग्स लाते हैं, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ पेंटिंग की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। 19वां वचन, दूर बैठे जो मेरे कोल नहीं पहुंच सकता है वो मेरी फ़ोटो नाल कर करे, मैं सुनता हूँ। गुरुजी कहते हैं कोई दूर है और मेरे पास या मेरे बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता है, वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। 20वां वचन, डिस्कशन करना नाल रब नहीं मिलता है। गुरुजी कहते हैं वचनों पर आपस से तर्क वितर्क करना मना है, उसमें हम अपने भगवान प्राप्ति अपने लक्ष्य में चूक जाएंगे। 21वां वचन, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेस इज़ नो प्रेस, अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ, तुम्हारी असली दौलत ही सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल, हमें अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज़ नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाई गुरुजी बट प्रेयर कैन शॉर्ट आउट एनीथिंग। दस हु प्रेयर आर ब्लेस्ड, ज़िंदगी आसान नहीं है, दुआ और हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं है। गुरुजी का 22वां वचन, डॉक्टर अपना काम करें, मैं अपना। गुरुजी कहते जब कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना करूँगा। 23वां वचन, दवाई भी ता लगती है जदों मैं ब्लेस कराँगा। गुरुजी दवाई भी तभी काम करती है जब मैं आशीर्वाद दूंगा। 24वां वचन, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ते 10 देवेंगे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज का इलाज है। गुरुजी पानी कहते हैं पानी पिया कर, अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उनके पास जाएगा कौन। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक कर देता है। गुरुजी का 25वां वचन, पेन क्रियास एक ओम आर्गन अंग है जो रब के अपने हाथ में रखा है। गुरु पिताजी कहते हैं गुरुजी पाचक ग्रंथ एक ऐसा अंक है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। 26वां वचन, चंगे दर्शन हो रहे हैं ना, बाद विच मैं तेरे वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो, बड़े मंदिर बारे में गुरुजी ने बोला है, फिर भी कम पड़ेगी, इतनी संगत वधेगी। गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। 27वां वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे हैं, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी ने आने वाला समय बहुत खराब बताया है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा वो। 28वां वचन, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान का धाम है। गुरुजी जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़ी मंदिर कहते हैं। 29वां वचन, मंदिर के अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। 30वां वचन,
गुरुआ ਨੂੰ कदे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए है। खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। गुरु जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा होगा। 31वां वचन, हार्ड मास ਦਾ सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लेता। गुरु जी ने कहा, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। 32वां वचन, लोगों ਨੂੰ बात में समझ आएगी कि मैं की हाँ। गुरु जी लोगों को बात में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। 33वां वचन, मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कों ते भीख मांगी है, तैनू पता है कितना मुश्किल होंदा है। गुरु जी ने कहा, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों का निर्वाह गुजारा किया है, मैंने मुंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह एक स्थान उपस्थित हो सकते हैं। 34वां वचन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नज़र आंदा हाँ, जिथे मैं खड़ा हाँ तैनूं तुसीं लोग चीटी वर्गे नज़र आते हो। 35वां वचन, माफ़ करन ही ते मैं आया हाँ। 36वां वचन, मेरे भी सूरज ਨੂੰ कंट्रोल करने की शक्ति है। 37वां वचन, सूरज हुन बुढ़ा हो चला है। 38वां वचन, मींह वधेगा। 29वां वचन, लौकी पेड़ कटते हैं। 40वां वचन, मेरे कोल आन का रास्ता बहुत पथरीला है। 41वां वचन, मैं नींबू वाकन निचोड़ देवांगा, जे जरा सी भी रह गया फिर की फ़ायदा। गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, तब हमें आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तब हम उनको आत्मसमर्पण करते हैं। सॉरी संगत जी। 42वां वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उहदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा है। 43वां वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लैसिंग है, एनू व्रत वाले दिन भी खा सकते हो, उन्हें प्रसाद की तरह देखो, पदार्थ की तरह नहीं। जब तुसी इत्थे लंगर खाते हो, तुहाडे घर के मैंबर जो नहीं आए, बच्चे, माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते हैं। 44वां वचन, अगर लंगर का प्रसाद इत्थे खाओ तो दवाई है, जे बाहर ले जाओ तो मिठाई है। 45वां वचन, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करते हैं। 46वां वचन, मेरे ब्लेसिंग देने के बड़े तरीके ने, एक संगत करना है, जो बोलता है उदा भी भला, जो सुनता है उदा भी भला। 47वां वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करना वा गुरु जी। 48वां वचन, एहो जिहा गुरु मिलेगा किते, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना हाँ। 39वां वचन, शब्दों वधिया रंग होते हैं, लाल, क्रीम और काला, फिर उन्होंने जोगिया, संतरी, गुलाब, पीला, हरा, जामनी ते सफ़ेद। गुड़ नीला गुरुआ का रंग नहीं होता है और नहीं वरतना चाहिए, निगेटिविटी और कन्फ्यूजन पैदा करता है। पान वाले नूं फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। 50वां वचन, आँख, नाक, कान सब अगे हैं, पीछे नहीं, इधर रब नूं शुकराना करना चाहिए है। 51 वचन, इंसान किस काम का, जानवर तो मर के भी काम आते हैं, चमड़े ते बैग, जूते, बेल्ट, खान दे काम भी आते हैं, लेकिन इंसान मरने की किसी काम का नहीं है, जितने भी सिर्फ पाठ कर सकता वे। 92 वचन, गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तित्व, अनुभव और आशीर्वाद जो आप गुरु जी से मिले हैं, उनके आप में सबको बताना एक तरफ से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है।